अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं जैनुल हसन और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करते हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर इत्तफाक किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्री की मंजूरी। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि वज़ीर आज़म और मैंने तीन नाम दिए। शहबाज शरीफ ने मेरे नाम पर इत्तेफाक कर लिया। मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि वज़ीर आज़म छोटे सूबे से हो। अनवारुल हक काकड़ कल 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान वजीर आजम हाउस में निगरान वजीर आजम के हवाले से मुशावरत हुई। मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाए जाने की तस्दीक की। राजा रियाज का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इनके दिए नाम पर इत्तफाक किया है। वजीर आजम साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुतफिक हुए कि जो भी वजीर आजम हो वो छोटे सूबे से हो, जो गैर मतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो, तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वजीर आजम होंगे। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को अरसाल की, जिसके कुछ ही देर के बाद सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत करके निगरान वजीर आजम की तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत की। निगरान वज़ीर आज़म का कुरा पूरे पाकिस्तान से घूमकर बलूचिस्तान के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम निकल आया है। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म। ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला कला सैफुल्लाह मुस्लिम बाग से है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 के आम इंतखाबात से सियासी सफर का आगाज किया। काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त 259 पर इंतखाब लड़ा मगर कामयाब न हो सके। 2013 के आम इंतखाबात के बाद बलोचिस्तान में 2.5 साला हुकूमत का फार्मूला तय पाया। 2016 में मुस्लिम लीग नून के नवाब सनाउल्लाह जहरी के दौरे हुकूमत में बतौर तर्जुमान मनसब पर फाइज हुए। 2018 के इंतखाबात से कबल बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनाने वालों में अनवारुल हक काकड़ का किरदार रहा। उन्होंने उसी साल आज़ाद हैसियत से सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार। अनवारुल हक काकड़ ने बलोचिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक किरदार अदा किया। अनवारुल हक न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बलोचिस्तान के हवाले से एक तवाना आवाज़ समझे जाते हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान से मुंतखब होने वाले दूसरे निगरान वज़ीर आज़म हैं। इससे कबल मीर हज़ार खान खोसो भी निगरान वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रह चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब करने पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के बाद वज़ीर आज़म हाउस को खाली कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PM हाउस से अपना ज़ाती सामान ले गए। उन्होंने जाने से पहले वज़ीर आज़म हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकात भी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने निगरान वज़ीर आज़म तैनात होने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बलोचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई। सूबाई काबीना भी सुबकदोश हो गई। गवर्नर बलोचिस्तान ने वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो काम करते रहेंगे। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करेंगे। उधर निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए अपोजिशन जमातों की बैठक BNP और JUI के दरमियान एक नाम पर इत्तेफाक न हो सका। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन? वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार आज फिर मुलाकात करेंगे। सिंध असम्बली की तहलील के बाद वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की गुज़श्ता रोज़ पहली मुलाकात हुई थी, जिसमें निगरान वज़ीर आला का कोई नाम ज़ेरे गौर नहीं आ सका था। दोनों रहनुमा का क़यादत से मुशावरत के बाद नाम पेश करने पर इत्तफाक हुआ था।
जश्न आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है। इस्लामाबाद के शहरी भी यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने में किसी से पीछे नहीं है। इसी हवाले से सबीन शहबाज मजीद बताएंगी। जी बिल्कुल, देखिए जश्न आज़ादी में जो है वो अब सिर्फ एक दिन बाकी है। कल जो है वो पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह को मनाने के लिए इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। इस्लामाबाद के शहरियों ने भी पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह को जश्न आज़ादी जो है वो मनाने के लिए भरपूर तरीके से तैयारी जो है वो जारी है। चाहे वो बच्चों के कपड़े हों, ज्वेलरी हो, बच्चों के लिए जो है वो ग्लासेस हैं, हेयर बैंड्स हैं, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए लगाई गई हैं। दुकानदार ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो है वो पिछले साल की निस्बत कुछ कम जो है वो लोगों ने चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन शहरी ये कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है बच्चों के लिए। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि 14 अगस्त जो है वो जितने भरपूर तरीके से मना उतने भरपूर तरीके से मना रहे हैं। शहरी भी जो है वो कुछ तादाद में देखा जा रहा है कि यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। तो हम आज सारा दिन बाकी है, सारा दिन जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियाँ जो है वो जारी रखेंगे और शॉपिंग जो है वो जारी रखेंगे। जी, पेशावर में 14 अगस्त मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। जश्न आज़ादी के लिए डिज़ाइन किए गए बैजेस और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लगा हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे कामरान अली शाह से। आज़ादी का जश्न मनाने में अब चंद ही घंटे रह गए हैं और पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों में लगे स्टॉलों पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। फैमिलीज के साथ भी लोग जो है वो निकल आए हैं और जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ है। कोई अपने लिए झंडा ले रहा है तो कोई अपने लिए बैज जो है वो खरीद रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के क़िस्साख़ानी बाजार में और पेशावर के क़िस्साख़ानी बाजार में कौमी परचमों की बहार आई हुई है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉल सज गए हैं जिस पर लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और शहरियों का कहना है कि इस बार जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का आज़म है। भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे। गर्मी के बावजूद भी वो पुरजोश है जश्न आज़ादी मनाने के लिए और बाजारों में इस वक्त मौजूद है क्योंकि चंद ही घंटे रह गए और उसके बाद जो है 14 अगस्त होगा। 14 अगस्त का जश्न जो है यहाँ पर लोग मनाएंगे और उसके लिए तैयारियां जोर शोर से जारी है। जी, और पेशावर से गुजरावाला का रुख करते हैं तो गुजरावाला में आज़ादी के जश्न की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। पूरे शहर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। बाजारों और स्टॉल्स पर 14 अगस्त के लिए खरीदारी करने वालों का सुबह सवेरे से ही रश देखा जा रहा है। इसी हवाले से गुजरावाला में मौजूद है हमारे नुमाइंदा बिनिश राजपूत। जी बिनिश, बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। यौम आज़ादी में अब एक दिन रह गया है तो आपको बताएं कि शहर में जोश व जज्बा जो है वो 7वें आसमान पर हम देख रहे हैं। घरों, गाड़ियों, इमारतों को सब्ज़ हलाली परचमों से सजा दिया गया है और दुकानों, मार्केट्स और स्टॉल्स पर रश है। हम सैटेलाइट टाउन मार्केट में मौजूद हैं और इस मार्केट के हवाले से ये है कि ये 12-1 बजे के बाद खुलती है और जिसके बाद 2-3 बजे हम जो है वो रश होना शुरू होता हुआ देखते हैं। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि सुबह सवेरे से ही स्टॉल सज गए। दुकानों पर ज़्यादातर खरीदार जो हैं वो 14 अगस्त की मुनासिबत से ही जो है वो ख़रीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो जोशो जज्बा है वो दीदनी है, अपनी मनपसंद चीज़ें ख़रीद रहे हैं। वालिदैन जो है वो ना सिर्फ उनको चीज़ें दिलवा रहे हैं बल्कि अपने लिए भी जो है वो ख़वातीन जो है चीज़ें पसंद कर रही हैं। और इस शहरियों के जो जश्न आज़ादी के हवाले से प्लानिंग्स हैं वो यही हैं क्योंकि लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि ख़रीदारी करने के बाद जो है वो घरों को जाएंगे, झंडियों के साथ अपनी इमारतों को सजा कर फिर 14 अगस्त वाले दिन केक काटेंगे और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी, यौम आज़ादी के मौके पर जश्न की तैयारियों के साथ साथ केक काटना भी एक खूबसूरत रिवायत बन चुकी है। शहरियों ने 14 अगस्त की खुशियों को दोबारा करने के लिए बेकरीज का रुख कर लिया है। इसी हवाले से देखते हैं लाहौर से सोनिया इकबाल की रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी की खुशियाँ, केक काटने की खूबसूरत रिवायत भी तकरीबात का अहम हिस्सा बन गई। शहरी जहाँ कौमी परचम, झंडियाँ, बैजिस और सब्ज रंग के मलबूसात खरीद रहे हैं, वहीं मजेदार केक भी तैयार करवा रहे हैं। बेकरियाँ खुश रंग और खुश जायका केक से सज गई हैं। पाइनएप्पल, चॉकलेट चिप और दीगर फ्लेवर के साथ मुख्तलिफ इकसाम के केक्स की मांग में इजाफा हो गया है। 14 अगस्त के हवाले से केक लेने आए हैं और हमने 14 अगस्त का केक बनवाया पाकिस्तान डे के लिए। केक तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि शहरी बड़ी तादाद में 14 अगस्त के केक खरीद रहे हैं, उन्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं। ज़्यादा लोग जो 14 अगस्त से झंडे वगैरह के ऑर्डर दे रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखवा रहे हैं, पाकिस्तान के परचम बना रहे हैं हम ऊपर,
और 14 अगस्त के ज़्यादा ऑर्डर हैं जो बड़े केक स्पेशल, कोई 20 पाउंड, कोई 18 पाउंड, कोई 15 पाउंड। जश्न आज़ादी के दिन की मुनासबत से खसूसी तौर पर सब्ज और सफ़ेद केक तैयार किए जाते हैं, जिन पर चांद सितारा भी बनाया जाता है। जश्न आज़ादी के मौके पर झंडा हो ना हो, बच्चों के लिए बाजा बहुत ज़रूरी हो गया है। माजी में जहां दिन भर गली महलों और घरों में मिली नगमों की जोश और जज्बे से लबरेज धुनें गूंजती थीं, वहीं अब बाजों की बेहुदा आवाज़ें सर में दर्द करने लगती हैं। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। अगस्त का महीना शुरू होते ही मिली नगमों की आवाज़ों से ज़्यादा बाजों का कान फाड़ देने वाला शोर सुनाई देता है, क्योंकि बच्चों के हाथों में लग चुका है ये बाजा, जिसे बजाकर ना वो थकते हैं और ना ही बेजार। झंडियाँ झंडे गली चौबारों और घरों की रौनकें बढ़ाते थे, मगर अब जहाँ नजर दौड़ाएं प्लास्टिक के इन छोटे बड़े बाजों का राज है। बेहुदा आवाजें सर का दर्द बनी हुई है। बच्चों की सुने तो उन्हें अपने मजे की पड़ी है, अगला जाए भाड़ में। अच्छी बात है, बाजे बजाने से मजा भी आता है, बाद ऐसे ही शोर होता है और मजा आता है। और वो कहते हैं ना कि छोटे तो छोटे, कहा बच्चों को समझाते क्यों नहीं, तो कहते हैं कि बुराई क्या है इसमें। नहीं कोई परेशानी नहीं, एक दिन की खुशी है, एक दिन परेशान होएंगे तो कुछ नहीं होएगा। अच्छा है बाजा बजाना सही है बाजा बजाना बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें ये जो बड़ी उम्र के हमारे लोग हैं ना, जो बीमार हैं, उनके लिए बहुत मसला है। बच्चों की खुशी और बड़ों की छूट अपनी जगह, मगर आपके इत्तला के लिए बता दें कि इंसानी कान के लिए 60 डेसिबल की आवाज नॉर्मल कहलाती है। 100 डेसिबल को शोर कहा जाता है और ये बाजा 120 डेसिबल का शोर पैदा करता है, जो इंसानी समात के लिए जहर कातिल है। कैमरामैन फैजान अली के साथ शारका कमाल, GNN कराची। तो मौसम की बात करें और कराची में सुहाने मौसम ने छुट्टी का लुत्फ जो है वो दोबारा कर दिया है और सुबह से रिमझिम जारी है। दिलकश मौसम में शहरी अपनी अहले खाना के साथ हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए निकल पड़े हैं। बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद तफसीलात ले लेते हैं। जी सोनिया, बताएगा कराची के शहरी किस तरह से नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं? शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि कराची का मौसम इंतहाई दिलफरेब है आज, और रात से ही जो है हम देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी जो है वो बूंदाबांदी हो ही रही है मुसलसल। इस वक्त मैं बंस रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ जब भी मौसम जो है वो थोड़ा सा औसम होने लगता है तो कराची के शहरी बाहर निकल आते हैं, और आज तो छुट्टी का रोज़ है तो नाश्ता पॉइंट पर जो है वो शहरियों का बड़ा रश है। अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएं कि इस वक्त बंस रोड जो कि कदीम तरीन हमारी जो है वो फूड स्ट्रीट मानी जाती है, तो वहाँ के मशहूर जो हलवा पूरी का नाश्ता है वो लोग करने में मसरूफ़ हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कैटेगराइज की हुई इन चीज़ें वो ये है कि आलू का पराठा भी आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक मिल जाता है। मौसम अच्छा हो और नाश्ता भी अच्छा मिल जाए, अच्छी जगह का मिल जाए और सब साथ बैठ के खाएं तो एक जैसे दाल को तड़के की ज़रूरत होती है, इस तरह इंजॉयमेंट हो जाती है थोड़ी सी। तो इस वक्त महकमा मौसमियात का यही कहना है कि वक्फे वक्फे से ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा 1 से 2 रोज़ तक बूंदाबांदी का, लेकिन फ़िलहाल शहर में जो है वो तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन ये जो हवाएं चल रही हैं 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, ये इसी तरह चलती रहेंगी और शाम के औकात में इस हवा की रफ्तार में जो है वो तेज़ी आ जाएगी और तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जी, लाहौर में मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट में सब्जियों के जायद नरखों में फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में ज़िला इंतज़ामिया नाकाम दिखाई दे रही है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, बताइएगा। महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। इस वक्त मैं मॉडल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सरकारी निरखों पर जो है वो सब्जियाँ फरोख्त की जा रही हैं, लेकिन शहरी जो है वो शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकारी कीमत ही इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी जो है वो सब्जी जो है वो सरकारी कीमत पर भी नहीं खरीद सकता। अगर हम आलू की बात करें तो आलू का जो सरकारी रेट है वो 75 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में जो है वो 120 रुपये से ज़ायद में फरोख्त हो रहा है। अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक का जो सरकारी रेट है वो 118 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 160 रुपये से ज़ायद में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम करेले की बात करें तो करेले का जो सरकारी रेट है वो 95 रुपये है, भिंडी का सरकारी रेट 95 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। अदरक का जो सरकारी रेट है वो 900 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1100 रुपये से ज़ायद में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से शहरी जो है खासे परेशान जो है दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मॉडल बाजार की तरफ आते हैं जहाँ पर सरकारी कीमतों में चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत है कि वो सरकारी निर्ख भी जो है वो नहीं दे सकते। जब आम मार्केट की तरफ जाते हैं वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल नहीं है, मनमानी कीमतों पर दुगनी कीमतें जो है वसूल की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। जी,
गुजरांवाला में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा रंगारंग नुमाइश मुनक़्क़िद की गई। तलबा ने मलबूसात और पेंटिंग्स के ज़रिए समाजी मसाइल और पाकिस्तानी सकाफत को उजागर किया। देखिए बिनिश राजपूत की यह रिपोर्ट। रोशनी, खुशबू और रंगीनियों से भरपूर गुजरांवाला की निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने नुमाइश का एहतमाम किया। शहर के निजी होटल में पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर गए। 3 रोज़ा नुमाइश में सकाफत के नमूनों को देखने वालों ने खूब दाद दी। किसी ने फूड स्ट्रीट, रेस्टोरेंट, मस्जिद और ट्रक आर्ट के इंतहाई खूबसूरत मॉडल पेश किए तो किसी ने 80 की दहाई से लेकर दौरे हाजिर में शादियों समेत मुख्तलिफ त्योहारों पर पहने जाने वाले मलबूसात डिस्प्ले किए। ऐसे मौके बार बार इंसान को मिलने चाहिए और ये तभी मिल सकते हैं जब बीइंग अ पर्सन आप बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट करें और अपनी हार्डवर्क जो है वो शो करें। मैंने एक सारी फूड स्ट्रीट डिज़ाइन किया विद यूजिंग बोल्ड कलर्स वगैरह और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने आइडिया को ऐसे प्रेजेंट किया। तलबा ने पाकिस्तानी सकाफत को इंतहाई खूबसूरती से दिखाया। आर्ट के जरिए जहेज, दकियानूसी रस्म और रिवाज समेत मुख्तलिफ समाजी मसाइल को भी उजागर किया। हमारे अपना ही पाकिस्तान का आर्ट वर्क है जो कि बहुत रिलेटेबल था। वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री इन आर्ट, तो उस टाइम के लिए वो बहुत रिलेटेबल आर्ट था। बट इस टाइम के लिए मुझे अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए मुझे उसको मैनिपुलेट करना पड़ा है। नुमाइश में 140 से ज़ायद तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक नुमाइश का अहम मकसद नौजवान तलबा और तालिबात को इनकी सलाहियतें बरूए कार लाने का प्लेटफॉर्म देना और इन सलाहियतों के ज़रिए रोज़गार कमाने का मौका फराहम करना है। कैमरामैन ज़ुबैर मिसबा के साथ बिनिश राजपूत, CNN गुजरांवाला। तो एक बार फिर से बात करेंगे जश्न आज़ादी की। जश्न आज़ादी वज़ीरिस्तान जीप रैली का पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आगाज़ हो गया है। डीजी टूरिज़्म अथॉरिटी के मुताबिक रैली में मुल्क भर से 50 से ज़्यादा जीपें शरीक हैं। तो आज जो है जश्न आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और इस हवाले से दीगर तकरीबात का आगाज़ किया गया है, जिसकी मुनासबत से यह जीप रैली का भी इनेकाद किया गया है। शाहिद जान इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देंगे। जी शाहिद जान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिश्न आज़ादी के मौका पर जिश्न आज़ादी वज़ीरिस्तान जीप रैली का पेशावर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से आगाज़ हो गया है, जिसमें कौमी परचम से मुज़य्यन 50 से ज़ायद 4x4 जीपें जबकि 16 मोटरसाइकिल जो है वो हिस्सा ले रही है। और रैली अभी पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से रवाना होकर ये बनो और रज़्म के रास्ते वज़ीरिस्तान पहुँच जाएगी और वहाँ से फिर 14 अगस्त के रोज़ गुमलजाम डैम के मुकाम पर 7 किलोमीटर ट्रैक पर रेस में हिस्सा लेगी। रेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक कैटेगरी में रेस वाली जीप हिस्सा लेगी, जबकि दूसरी कैटेगरी में 2000 सीसी और इससे ऊपर, जबकि सी कैटेगरी में 2000 सीसी की जीप जो है वो हिस्सा लेगी। टूरिज्म अथॉरिटी का कहना है कि रैली का मकसद 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी का दिन भरपूर और शाय निशान तरीके से मनाना और इसके साथ साथ कबायली अजला में सियाहत के फरोग जो है इसका मकसद है, ताकि जो कबायली और दहशत ज़दा इलाके हैं वहाँ पर सियाहत को फ़रोग़ मिल सके। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद जान, आपने अपडेट किया। यौम आज़ादी की मुनासिबत से कराची के मकामी हॉर्स क्लब की जानिब से 3 तनवार से ड्रिग रोड तक घुड़ रैली निकाली जा रही है। नुमाइंदा GNN साकिब आलम से इस मुतालिक मज़ीद जानेंगे। जी साकिब, बताइएगा। मुल्क भर के अंदर जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। कराची में अपने नौइयत की जो है एक मुनफरिद रैली का जो है वो इनेकाद किया गया है, जिसका आगाज़ 3 तलवार से हुआ है। ये रैली जो है वो जूबी मामा हॉर्स राइडिंग क्लब की जानिब से निकाली गई है, जिसमें घुड़सवार जो हैं वो घुड़सवारी करते हुए अमन का पैगाम दे रहे हैं, दोस्ती का पैगाम दे रहे हैं। इस रैली की एक अहम खासियत ये भी है कि इस रैली के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी परचम नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके परचम भी जो हैं वो घुड़सवारों ने अपने हाथों में लिए हुए हैं, जिसमें चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर दोस्त ममालिक के परचम शामिल हैं। ये रैली जो है वो 3 तलवार से शुरू हुई थी और डिग रोड के मुकाम पर जाकर इस रैली का इख्तिताम होगा। जो रैली के मुंतज़मीन हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि आज के दिन इस मुनफरिद रैली का मकसद यही है कि लोगों को जो है वो अमन का पैगाम दें, ताकि लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर पाकिस्तानी बन कर के रहें, किसी भी तरह से जो है वो तकसीम ना हो और जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको ये पैगाम दिया जाए कि हम एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। जी।